Hello students, welcome back in our channel. This is lecture number 4 of digital electronics. लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर का कन्वर्जन किसी भी नंबर सिस्टम में और किसी भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हमने डेसिमल टू एनी और एनी टू डेसिमल दोनों हमने अब तक क्लियर कर चुके हैं। तो इसमें हमारे काफ़ी कन्वर्जन हमने सीखे थे, एग्जाम्पल भी किए थे। आज लेक्चर नंबर 4 में हम करने वाले हैं किसी भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन एनी नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या करें हम इनका कन्वर्जन, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किससे? किसी भी नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करना सीख लेंगे हम आज। किस में? बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ये करने से पहले मैं आपको कुछ टेबल्स बताऊंगा आज, जिसकी हेल्प से आप इनको कन्वर्ट इजीली से कर सकते हो। बहुत ही आसान लेक्चर है आज का, आपको पूरा आता है। बस मैं आपको एक टेबल सिखा देता हूँ, वो टेबल एक बार ध्यान से देख लेना। टेबल भी बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहला हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? ऑक्टल से, ऑक्टल टू बाइनरी। तो सबसे पहले तो आपको ऑक्टल के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स आती हैं सभी को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी आती हैं? देखो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं इसके अंदर? 8। इसलिए ऑक्टल का बेस भी कितना होता है? 1। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं? 0 और 1। 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? बिट भी बोलते हैं। 0 बिट है और 1 क्या है? 1 भी एक बिट है। यहाँ पे ओनली 2 ही डिजिट्स आती थे, इसलिए इसका बेस क्या होता है? 2। ये हम पहले पढ़ चुके। तो देखो, ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना है? एक टेबल बनानी है। देखो, उस टेबल में क्या करेंगे हम? एक साइड तो लिखेंगे ऑक्टल नंबर की टर्म्स, ठीक है, और दूसरी साइड लिखेंगे बाइनरी। ओके, चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पे लिख दिए हमने ऑक्टल्स। ऑक्टल के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स आती हैं? देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये तो होते हैं ऑक्टल। अब हमने क्या करना है? इन डिजिट्स को 0 1 2 3 4 को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो, हमें किसी भी एक डिजिट्स का पता लग जाएगा ना, तभी तो हम पूरे एक नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीख लेंगे। तो देखो, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो हम ऑक्टल सिस्टम को बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ए 3-बिट नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? 3-बिट नंबर सिस्टम होता है। और बिट क्या बोली हमने? 0 और 1। तो ऑक्टल नंबर की कोई भी डिजिट, मान लो 0 है या फिर 1 है, अगर इस ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो ये 1 है, 1 क्या है? ऑक्टल का है। अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूँ तो इस 1 को मैं 3 बिट में बांटूंगा। पहली बिट रहेगी A1, दूसरी बिट रहेगी A2, तीसरी बिट रहेगी A3, और उसको लिख दूंगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, ऑक्टल नंबर की हर डिजिट्स क्या है? एक 3 बिट है। उसके अंदर हर डिजिट कितने में डिवाइड हो रही है? 3 के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है? A1 A2 और A3, तीन बिट में कन्वर्ट करना है सभी नंबर सिस्टम को। तो देखो, टेबल सबसे आसान बनेगी। कैसे बनाना है? सबसे पहले क्या करते जाएंगे? देखो, A1 से स्टार्ट करते हैं। पहले A1 से लिख देंगे नीचे तक, बहुत आसान टेबल बनने वाली है। स्टार्ट करते हैं 0, अल्टरनेट चलते जाओ। 0 के बाद में 1 के सामने 1, 2 के सामने फिर से 0, तो ऐसे चलते जाओ। 0 1 0 1 0 1 0 1 लिख दिया। तो देखो, एक बिट तो हो गई A1। अब आ गए सेकंड नंबर A2। तो देखो, यहाँ पे 0 1 0 1 क्या था? अब हम क्या करेंगे? 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है, देखो, पहले एक 0 आई थी, अब कितनी हो गई थी? 0 1 की कितनी हो गई थी? डबल। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का डबल कितना होता है? 4। तो मतलब
4 0 और 4 1। देखो ये बन गया बाइनरी, 3 बिट बन गई ना। तो देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो लिखते हैं 0 उसको बाइनरी में क्या लिखेंगे 0 0 0। ऑक्टल में जिसको बोलते हैं 7 उसको बाइनरी में बोलेंगे 1 1 1। ऑक्टल में जिसको बोलते हैं 4 उसको बोलेंगे बाइनरी में 1 0 0। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम इज नथिंग बट इट इज ओनली ए 3 बिट नंबर सिस्टम। ओके, तो अगर कोई कहेगी ऑक्टल को कन्वर्ट करो किस में बाइनरी में, तो हम क्या लिख देंगे 4 की जगह पे सिंपली ये लिख देंगे 1 0 0। ठीक है, अब देख लो कोई भी एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करेंगे पहले 3 को कन्वर्ट, देखो पहले क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट। देखो स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो हमें ऑक्टल नंबर के डिजिट्स गिवन है वो लिखेंगे 3 4 3 लिख दी। ओके, अब क्या करना है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे 3 कैसा नंबर था ऑक्टल था, ये तो हमने कैसा लिया था ना ऑक्टल वाला तो लिखा था, जो ऑक्टल के टर्म्स होते हैं वो लिखते जाओ। 3 को क्या लिखते हैं देखो टेबल से देख लेंगे, 3 को क्या लिखते हैं 0 1 1 लिख दो 0 1 1। अब लिख दो 4 को क्या लिखते हैं 1 0 0 1 0 0। 3 को क्या लिखते हैं 0 1 1। अब क्या करेंगे स्टेप 3, उसके अंदर क्या आ गया 0 1 1 1 0 0 और 0 1 1 बन गया। लो किसमें 3 4 3 ऑक्टल था, ऑक्टल से हमने केस में कन्वर्ट कर दिया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देख लो एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पे मान लो हमने लिया 76.42 ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है किस में बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो देखो क्या करेंगे पहले लिखेंगे 76.42 7 को रिप्लेस करेंगे किससे बाइनरी से। देखो क्या होता है बाइनरी टेबल से देख लोगे 1 1 1 1 1 1। 6 को क्या करेंगे 1 1 0 पॉइंट 4 को क्या लिखेंगे 1 0 0 और 2 को 0 1 0 0 1 0। बस इनको कर दो साथ साथ लिख दो 0.1000010 बन गया। क्या कर दिया हमने ऑक्टल से बाइनरी बना दिया। ठीक है, ये था ऑक्टल से बाइनरी बनाने का सिस्टम। क्या करना है अपने को ये टेबल याद करनी है, टेबल याद नहीं करनी, एक बार बना के देखोगे ना तो अपने आप पता लग जाएगा, फिर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो 4 ये होता है। बस टेबल आपको बनाने आनी चाहिए। कैसे बनाओगे स्टार्टिंग से 0 1 0 1 ऐसे अल्टरनेट करते जाओ, फिर 0 के बाद में फिर डबल कर दो, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार था यहाँ से डबल कितना जाएगा 2 का डबल 4, 4 बार 0 4 बार 1। ठीक है, ये था अपना ऑक्टल से बाइनरी। नेक्स्ट नंबर सिस्टम कन्वर्ट करते हैं कौन सा, देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो जैसे ऑक्टल की टेबल बनाई थी ऐसे ही हम क्या करेंगे हेक्साडेसिमल की भी एक टेबल बनाएंगे। और उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे ऑक्टल में पता था कि यहाँ पे कितनी डिजिट्स होती हैं 8 होती हैं, ऐसे ही हेक्साडेसिमल में कितनी होती है 16। अब वो 16 कौन कौन सी होती है वो हमें क्या होना चाहिए पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस रहेगा टेबल बनाने का, बस क्या हो रहा है आपकी बार डिजिट्स थोड़ी ज़्यादा हो गई। देखो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हेक्साडेसिमल में 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को क्या लिखते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को
ई, 15 को एफ। ठीक है, तो ये है अपनी क्या, हेक्साडेसिमल। ओके, देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो हमने बताया था वो कैसा नंबर सिस्टम था, 3 बिट नंबर सिस्टम था। एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो होता है 4 बिट नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 बिट लिखेंगे। देखो A1 A2 A3 A4, जो ऑक्टल के केस में हमने की थी A1 A2 एंड A3। तो जैसे ऑक्टल के केस में हमने टेबल बनाने स्टार्ट की थी, सेम यहाँ पे भी टेबल बनाने स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 1 0 1, ऐसे अल्टरनेट चलते जाओ, 0 1 0 1 0 1 हो गया A1 बिट। अब आ जाओ सेकंड बिट पे, यहाँ पे क्या था, 1 बाई 1 था ना, अल्टरनेट एक के बाद एक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल। जैसे पीछे वाले ऑक्टल के केस में हमने बनाई टेबल, अब कर दो डबल, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, अब आ जाओ अगले केस पे, थर्ड बिट पे। देखो यहाँ पे 2 था ना, पहले 1 था, फिर अब 2, अब 2 का डबल 4, तो 4 बार 0 4 बार ई 1, 4 बार ई 0 4 बार ही 1। ठीक है, हो गया। देखो पहले 1 था, फिर हमने 1 का डबल किया 2, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल कितना होता है 8। तो अब क्या करेंगे, 8 बार 0 गिन लेना, 4 5 6 7 8, 8 बार 0 हो गई। अब 8 बार 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ये बन गई अपनी हेक्साडेसिमल की टेबल, किसके रिस्पेक्ट में, बाइनरी के रिस्पेक्ट में। हेक्साडेसिमल की ये वाली टर्म्स जो हमने लिखी हैं, जैसे मान लो 10 है, 10 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं 1 0 1 0, 11 को लिखेंगे 1 0 1 1, 12 को 1 1 0 0। अब ले लो कोई भी एग्जाम्पल, मान लो हमने ले लिया कोई भी एक एग्जाम्पल A6.2C, हेक्साडेसिमल है, कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, ये लिखना है जो अपने को गिवन है नंबर सिस्टम A6.2C। फिर हम क्या करना है, ए की हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, ए को बाइनरी में क्या लिखते हैं, देख लो यहाँ से क्या लिखते हैं, 1 0 1 1। फिर क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे, 6 को क्या लिखते हैं, 0 1 1 0, फिर डेसिमल। फिर 2 को क्या लिखते हैं, 0 0 1 0। सी को क्या लिखते हैं, 1 1 0 0। ठीक है, हमने हर एक डिजिट्स का, हमने हर एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट्स का किस में कन्वर्जन कर दिया, बाइनरी में। कहाँ से, टेबल की हेल्प से। टेबल आपको बनानी आएगी, क्या करना है, अल्टरनेट 0 1 0 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 का दुगना कितना उतना है 4, तो 4 बार 0 4 बार 1, फिर 8 बार 0 और 8 बार 1। ठीक है, अब इसको लिख दो पूरे को इकट्ठा, पॉइंट पास लिख दो। पहले तो हमने क्या किया था, दूर दूर लिखा था ना, थोड़े डिजिट्स को दिखाने के लिए। ये बन गया बाइनरी। और कोई एग्जांपल देखो ए और सी हेक्साडेसिमल है, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, पहले ए की लिखेंगे कितनी 1 0 1 0, फिर सी की जगह पे 1 1 0 0 1 1 0 0। हो गया, 4 4 डिजिट्स बन गई ना, 4 4 का। ये है अपना हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तीसरा कौन सा बच गया, देखो ऑक्टल भी कर लिया और हेक्साडेसिमल भी कर लिया। अब बचा कौन सा, डेसिमल टू बाइनरी। ये बचा कहाँ है, ये भी तो कर लिया हमने। हम पीछे वाले लेक्चर में कर चुके डेसिमल टू एनी, हम कर चुके हैं डेसिमल टू एनी और एनी टू डेसिमल, दोनों कर चुके हैं हम। ठीक है, तो देखो डेसिमल का एक ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, कोई भी एक डेसिमल नंबर सिस्टम ले लो। ठीक है, मान लो ये ले लो, देखो
ये कोई क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। किस में कन्वर्ट करना है इसको, बाइनरी में। देखो डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या देखना है, किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसका बेस। तो डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, अभी इसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो हम क्या करते थे, देखो जो भी हमारे पास गिवन होता था उसको हम डिवाइड करते थे 2 से। कब तक डिवाइड करते थे, तब तक क्वोशंट बिकम 0। क्या करेंगे, देखो डिवाइड गिवन सिस्टम बाय बेस ऑफ अनदर कन्वर्टिंग सिस्टम। और जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है ना, देखो किस में कन्वर्ट करना है, अभी हमें इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस कितना होता है हमारे पास, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करेंगे, क्वोशंट बिकम 0। देखो इसको भाग देंगे, कितने में भाग जाएगा, 24 पे। 24 दूनी 48, रिमाइंडर कितना बचा, 0। भाग देते जाओ, जब तक भाग देते जाओ जब तक क्वोशंट बिकम 0। 12 दूनी 24, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर यहाँ पे लिखते जाना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर भाग देना है 6 से, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 0। 2 को 3 से, 3 दूनी 6, 0। 2 एकम 2, कितना बचा, रिमाइंडर 1। अब 2 पे कहाँ पे जाएगा, 0 के ऊपर, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1, है ना। देखो 2 को 0 पे भाग, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो हम क्या करते थे आगे, रिमाइंडर्स को नीचे से लेकर के कहाँ पे लिखते थे, ऊपर की तरफ। तो कितना आता था, 1 1, 4 बार 0 आएगी ना। देखो नीचे से लेके ऊपर लिख देंगे, क्या बन गया, ये अपना बाइनरी नंबर सिस्टम बन गया। ठीक है कि नहीं। तो ये था अपना डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हाँ डेसिमल के केस में फ्रैक्शनल पार्ट और आ सकता है ना। देखो 48 पॉइंट, अगर मान लो यहाँ पे क्या हो, 2 हो, तो देखो ये वाला केस तो आपने कर लिया, यही ऐसे करते जाते हैं, भाग देते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता 0.2, तो हम उसको क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया 0.40, है ना, ऐसे लिखते जाते थे 0, जो आप पीछे वाले क्वेश्चन से देख लो। ठीक है, ये तरीका है डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का। फ्रैक्शनल पार्ट का तरीका होता है क्या, देखो फ्रैक्शनल वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई करते जाओ और उसका इंटीजर लिखते जाओ। इंटीजर कब तक लिखते जाना है, जब या तो क्या आ जाए 0 आ जाए, या अपने के पास क्या आ जाए, रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाए। ठीक है, देखो हमने पहले यहाँ पे 0 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 0.4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 0.8, फिर से 0 लिखेंगे, फिर क्या आएगा 0.8 इंटू 2, कितना आया 1.6, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, अब 0.6 को फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1.2, फिर से रिपीट होने लग गया ना ये केस। तो हम बस यहीं तक ही करेंगे, कहाँ तक कर लेंगे, 0 0 के बाद में आप 0 0 तक भी रख सकते हो और 1 0 0 भी लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, 48.2 को कैसे लिख सकते हो आप, कितना आया था अपना 0.0011, ऐसे लिखते हैं ना ऊपर से नीचे। ठीक है, ठीक है, ये था अपना डेसिमल से कन्वर्ट करने का तरीका। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, 1 1 तक भी छोड़ सकते हो ना, 2 तक ना कर सको। ये तो अपना जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो अपना डिपेंड करता है, या तो हम उसको क्या लेके आए, 0 लेके ले जाएं, इंटीग्रल वैल्यू या तो क्या आ जाए अपनी 0 आ जाए, या फिर अपने पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं, डेसिमल टू कन्वर्ट कर रहा था ना जब हमने, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ओके, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।